नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज सोनिया गांधी को ईडी के सामने पेश होना था, पर सोनिया गांधी आज ईडी दफ्तर नहीं पहुंची है। खराब सेहत का हवाला सोनिया गांधी ने दिया है। सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें यह बताया गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें और ज्यादा वक्त दिया जाए। पर बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि ईडी से सोनिया गांधी को राहत नहीं मिली है। ईडी ने एक फ्रेश समन फिर से सोनिया गांधी को लेकर जारी कर दिया और अब सोनिया गांधी जो है वो जुलाई के मिड में ईडी दफ्तर में पेशी लगाएगी। और इस बात की जानकारी जयराम नरेश ने खुद ट्वीट करके दी। 2 ट्वीट दरअसल जयराम नरेश के द्वारा किया गया जिसमें यह लिखा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को कोरोना और फेफड़ों के संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों द्वारा घर पर आराम करने की सलाह दी गई है। तो वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने यह बताया कि सोनिया गांधी ने आज ईडी को पत्र लिखकर उनकी पूरी तरह से ठीक होने तक अगले कुछ हफ्तों के लिए उनकी उपस्थिति को स्थगित करने का अनुरोध किया है। पर इस पूरे मामले में ना ही राहुल गांधी को राहत है, ना ही सोनिया गांधी को राहत है। पर इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि कैपिटल टीवी ने आपको पहले ही बताया था कि आज यानी कि 23 तारीख को सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पर पेश नहीं होगी। इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, आज इसी बड़ी खबर को आपको बताएंगे। और बड़ी जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आपने पहले ही कहा था कि आज सोनिया पेश नहीं होगी, क्या कुछ है इनसाइड स्टोरी? देखिए, सोनिया गांधी को तो पेश होना ही है आज न कल, बट शी इज बाइंग टाइम। ये समय इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी, उसके सारे अस्त्र शस्त्र सारे वो बेकार साबित हो रहे हैं। भाई 2 तारीख को आपको समन किया गया, बेटा कहा कि मैं विदेश में हूँ तो उनको टाइम आगे बढ़ा दिया गया। आपने अचानक कहा कि भाई मेरी तबीयत खराब हो गई, आप हॉस्पिटलाइज हो जाती हैं। हॉस्पिटलाइज होने के बाद हॉस्पिटल से आपको रिलीफ दे दिया जाता है, हॉस्पिटल से आपको तंदुरुस्त करके ही भेजा जाता है। जब आपको ऐसा लगता है भाई हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है तो खैर, तो अब जैसे ही वो बाहर आती हैं, एक दिन के बाद वो एक एप्लीकेशन डालती हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है, आप हमें कुछ दिन का मौका दीजिए, कम से कम जब तक मैं पूरी तरीके से ठीक ना हो जाऊं। भाई पूरी तरीके से ठीक ना हो जाने का क्या मतलब होता है? भाई हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है, किसी का शुगर हाई होता है, लेकिन फिर भी आपने ये कहा और ईडी ने आपको 4 हफ्ता का मौका दिया। 3rd वीक ऑफ जुलाई शी विल बी कॉल्ड अगेन। ये नोटिफिकेशन उनको दे दिया गया कि आपको तंदुरुस्त हो जाइए, जुलाई के मिड तक, उसके बाद आपसे पूछताछ होगी। लेकिन ये तो कागजी, जो बाहर की दुनिया जान रही कि भाई ये हुआ। अंदर खाने की खबर क्या है? अंदर खाने की खबर ये है कि कांग्रेस पार्टी ने आज के लिए कि सोनिया गांधी पूछताछ करने जाएंगी, तो आज के लिए तमाम एमएलएज को, इवन गुजरात के एमएलएज को, आसपास ही नहीं दूर दराज के एमएलएज को दिल्ली बुलाया गया था। पहले ही उनको नोटिस दे दी गई थी कि 23 तारीख को अगर ईडी परमिशन नहीं देती है तो हम लोग बवाल मचाएंगे। ये कहेंगे कि हाय हाय हाय, सोनिया गांधी बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, ईडी से हमने रिक्वेस्ट की, वो तो बेचारी अभी बेड पे ही थी। लेकिन ये देखिए मोदी सरकार को किस तरीके से एक बीमार महिला के ऊपर, एक 75 साल की महिला के ऊपर इस तरह का अन्याय और अत्याचार करी, ये वेंडेटा है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आज के बाद से कांग्रेस पार्टी ये कभी नहीं कह पाएगी कि कांग्रेस, ये बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षियों को परेशान करने में करती है। क्योंकि आपने वक्त मांगा कि हम जब ठीक हो जाएंगे, तब 1 महीने का वक्त दे दिया गया। अगर ये पॉलिटिकल वेंडेटा होता, अगर तंग करने की मंशा होती, तो ईडी कहती कि नहीं, बहुत वक्त दे दिया गया, हॉस्पिटल से आप रिलीज हो गई, आप बताइए कि क्या क्या बीमारी है, डॉक्टर से आप हमें खत लिखवाइए कि भाई। और ये वक्त तो पहली बार नहीं दिया गया, पहले 8 तारीख को जाना था, फिर 23 तारीख को, फिर हर बार आप आगे कर रही हैं। और ईडी आपके ऊपर ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड वो सारी चीज़ों को मानते हुए आपको सारी रिलीफ दे रहा है। इसका मतलब अमित शाह गाइड नहीं कर रहे हैं, मोदी गाइड नहीं कर रहे हैं। अमित शाह का चले तो आपको 10 जनपद में ईडी के अधिकारियों को भेज दे। इसलिए ये आरोप लगाना ये गलत हो गया। तो पहली चीज़ ये।
अब दूसरी बात कि ये लोग तो आए थे, देश भर के एमएलएस को इन्होंने कह दिया कि भाई राहुल गांधी से ज़्यादा बड़ा बवाल, उससे ज़्यादा बड़ा प्रोटेस्ट सोनिया गांधी के लिए करना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि राहुल गांधी टेक्निकल टर्म में एक साधारण से आम से वायनाड के एमपी हैं, लेकिन ये तो महारानी हैं, राजमाता है, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा है, और ऐसी वैसी अध्यक्षा नहीं। कांग्रेस पार्टी के इतिहास में ये गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद, तमाम लोगों का उसकी पूरी जीनियोलॉजी अगर आप निकाल लें तो सोनिया गांधी से ज़्यादा लगातार अध्यक्ष कोई महापुरुष नहीं रहे। तो ये महापुरुषों के भी महापुरुष हैं ये सोनिया गांधी। तो इनको अगर ईडी बुलाएगी तो वैसे ही आपको व्यवस्था भी करनी होगी कि पूरा प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। अब हुआ ये कि ये सारी तैयारी तो हो चुकी, लेकिन राहुल गांधी से ये जो 5वें दिन जो पूछताछ हुई, उसी दिन कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया कि मामला खराब है। वो खराब इसलिए हो गया क्योंकि 5वें दिन कोई खबर ही नहीं आई कि राहुल कहाँ गए, कब मिले, पूछताछ क्या हुई, कोई चर्चा ही नहीं। उसके एक दिन पहले मनोज सिंघवी साहब ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया था कि भाई देखिए उनसे ये पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है, ये जवाब दे रहे हैं। राहुल गांधी एकदम बिल्कुल डट करके मुकाबला कर रहे हैं ईडी के अधिकारियों से। लेकिन 5वें दिन सारा फोकस चला गया इधर महाराष्ट्र पे, और महाराष्ट्र पे उधर चला गया तो वो टीवी वाले भी नहीं बताए कि भाई कब वो निकले, कब आए, कब गए। तो हुआ क्या कि आप इसको एक पॉलिटिकल इवेंट बनाना चाह रहे थे, एक ऐसा इवेंट जिसके जरिए आपने ये मीटिंग में, ये कांग्रेस के इनसाइडर्स ने बताया कि इस ईडी की पूछताछ को ये लोग इंदिरा गांधी के 1977 की घटना से, जिसमें उनको एक भ्रष्टाचार के आरोप में पूछताछ और जेल ये सब हुआ था, तो उसको उस हिसाब से इसको देखने के लिए, और वैसे ही इंदिरा गांधी ने जैसे टेबल टर्न किया था, तमाम विपक्ष को जो उनके खिलाफ आरोप लग रहे थे उसको एक अपॉर्चुनिटी में बदल के शी कुड बाउंस बैक एंड फॉर्म द गवर्नमेंट विन द नेक्स्ट इलेक्शन। तो वैसा ही ये लोग करना चाह रहे थे, लेकिन ये फ़र्क तो पता करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। तो इंदिरा गांधी थी, ये तो सोनिया गांधी है, ये राहुल गांधी है, इनकी तो कोई न साख है न कुछ है, और लोग इनसे मोहब्बत नहीं करते। पार्टी के लोगों को छोड़ के जो समर्थक हैं कांग्रेस पार्टी के, आम जनता के बीच में इनकी खराब इमेज है। तो ये राहुल गांधी का 5वां दिन जो रहा, वो टीवी पे आप देखते हैं 100 फास्ट न्यूज़ कि यहाँ कार एक्सीडेंट हो गया तो इसकी पैर टूट गई, तो हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया। उसी में एक जगह है राहुल गांधी से आज पूछताछ पूरी हुई 5वें दिन। तो ये कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया कि ये करना बड़ा मुश्किल है। तो 5वें दिन के बाद दे सैट, दे थॉट कि भाई अब क्या करें। सोनिया गांधी के लिए अगर प्रोटेस्ट नहीं हुआ, और अगर आप प्रोटेस्ट करते भी हैं, सारा फोकस वो महाराष्ट्र के ऊपर लगा रहा और आपके सामने आपको दिखाया भी नहीं जाए, तो फिर आप क्या करेंगे। और ऐसे में अच्छा है कि ईडी ने वक्त भी दे दिया। नहीं तो अब क्या करें। आप जैसे ही आपको ये समझ में आया कि हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा, सोनिया गांधी वैसे बहुत नाराज़ है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, लीडर्स के ऊपर, और ख़ास करके जो दिल्ली में जो मैनेज करने वाले लोग हैं। एक ठीकरा फूटा किसके ऊपर, सुरजेवाला के ऊपर हटा दिया गया, तो ऐसे और भी जगह बहुत सारे लोगों के ऊपर भी एक्शन होगा। क्यों? क्योंकि वो चाह रही थी कि इसको बवाल मचाया जाए इतना कि सरकार दबाव में आ जाए। सरकार दबाव में नहीं भी आए, जनता के बीच में यू आर एबल टू टेक दिस मैसेज कि गांधी परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, हमने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी हमसे पूछताछ हो रही है। लेकिन वो मोमेंटम वो लोग क्रिएट नहीं कर पाए। तो सोनिया गांधी को लगा कि दिस इज़ द टाइम कि अब मैं बाहर आ गई हूँ हॉस्पिटल से, आई मस्ट टेक द लीड। किस तरह से मिड जुलाई में जब मुझसे पूछताछ होगी तो कांग्रेस पार्टी में कौन कौन आदमी के पीछे क्या क्या जिम्मेदारी होगी, किस तरह से मीडिया मैनेज करना है, सोशल मीडिया पे क्या करना है, उसकी तैयारी के लिए ही इन्होंने एप्लीकेशन मूव किया कि मुझे कुछ दिन का वक्त चाहिए। हेल्थ सुधारने के लिए नहीं, अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए नहीं, कांग्रेस पार्टी के हेल्थ को सुधारने के लिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी से ज़्यादा बीमार है। कांग्रेस पार्टी को बहुत सारे दवाइयों की ज़रूरत है। उनको लग रहा है कि जब हम बाहर आ जाएंगे
कुछ ऑर्गेनाइज कर लेंगे और जब मैं वहाँ पहुँचूँ तो देश में एक बवाल मचे, सरकार के ऊपर दबाव भी हो और मीडिया के ऊपर उसको इस तरह से दिखाया जाए, ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया जाए कि परिवार को टारगेट किया जा रहा है और जनता के बीच में एक सिंपैथी जागे, ताकि 2024 में जो लोकसभा के जो चुनाव होंगे उसको इस मुद्दे को वो भिंजा सके। तो आज नहीं तो कल सोनिया गांधी से तो पूछताछ होनी निश्चित है, लेकिन जो राहुल गांधी से पूछताछ हुई है 5 दिनों में 50 घंटे से ज़्यादा, वो बाहर आते हैं और वो ये नहीं बताते कि उन पे जो आरोप लगे हैं वो गलत है। वो ये कहते हैं कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, छोटा सा कमरा था, 3 अधिकारी थे, कंप्यूटर टेबल था। ये किस तरह का बयान दे रहे हैं? देखिए, मैंने बार बार कहा, जो लोग हमारे इस राहुल गांधी के एपिसोड को देख रहे हैं लगातार, मैं बार बार इस बात को कह रहा था कि राहुल गांधी के एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि वो डरने वाले नहीं हैं, वो एंग्री यंग मैन हैं, उनके पास पेशेंस है, उनके पास ज्ञान है, उनके पास सब कुछ है। तो उसी नैरेटिव को प्ले आउट करने के लिए राहुल गांधी, तो बाकी लोगों ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी ने खुद ही कहानी बताना शुरू कर दिया। कोई और, ये बातें तो कुछ और को बतानी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या कि चौथे दिन वो तो मनोज सिंघवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि उनसे पूछा गया कि भाई मालिकाना हक किसका होता है, आपका ये जो यंग इंडिया है उसके ऊपर मालिकाना हक है या नहीं है। तो राहुल गांधी ने एकदम बहुत सटीक जवाब दिया कि 1955 के कानून के मुताबिक अगर आपके पास 100% भी शेयर हो किसी कंपनी का, फिर भी आपके पास उसका मालिकाना हक नहीं होता। तो इसे ये बताने के लिए कि देखिए कितना डट के जवाब दे रहे हैं, कितने ज्ञानी पुरुष हैं। और ईडी ने कह दिया कि भाई ये ट्यूटर है, ये जो है इनको बाकायदा पढ़ा लिखा करके भजाया गया है कि ये सवाल पूछा जाएगा तो ये जवाब देना। तो खैर, मनोज सिंघवी साहब अपने शिष्य की जो कानून जो जिन्होंने सिखाया होगा उसकी तारीफ में वो ये बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि हमसे ईडी अधिकारी पूछ रहे थे कि भाई इतना आपने से 54 घंटे आपसे पूछताछ हो गई, आप थके नहीं? तो बोले भाई मैं विपासना करता हूँ। अब ईडी के आगे भी बताना चाहिए तो जरूर ईडी के अधिकारियों ने पूछा होगा कि भाई विपासना आपने कहाँ सीखा? थाईलैंड वाले विपासना तो नहीं करते आप जहाँ वहाँ से सीख के आते, जो कांग्रेस पार्टी सुरजेवाला ने बताया था कि वो मेडिटेशन के लिए गए हुए हैं, तो शायद उसलिए। लेकिन इसको लोगों ने घुमाया। अब देखिए, कांग्रेस के सोशल मीडिया को वो बता रहे हैं कि भाई ईडी के अधिकारियों को उन्होंने कह दिया कि देखिए मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस में रह करके पेशेंस है, और मैं, आप ईडी के अधिकारी जो हमसे पूछताछ कर रहे थे तो उस कमरे के अंदर मैं अकेला नहीं बैठा हुआ था, देश भर के तमाम कांग्रेसी और तमाम कांग्रेस के लीडर मेरे साथ बैठे हुए थे। तो इस तरह की बातें तो फिल्मों में चलती है। वो ये भी कह रहे हैं कि ईडी से सवाल जवाब ये बड़ी बात नहीं है, बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी अग्निपथ योजना है। भाई अपना रोजगार तो आप ढूंढो। जीवन में आपने कभी कोई रोजगार किया है? आपने कभी रोजगार किया है? दरअसल कांग्रेस पार्टी इस अग्निवीर वाला जो मूवमेंट जो चल रहा है उसको बैसाखी बनाकर वो मोमेंटम क्रिएट करना चाह रही है। और इसलिए जो कहते हैं कि सोनिया गांधी चौबे छब्बे बनने गए, दुबे बन के लौटे हैं, ये क्लैश कि अग्निवीर के आंदोलन को आप मोनोपोलाइज कर लो और ये कहो भाई कांग्रेस का आंदोलन है, और उसको आप इस तरह से एक्सटेंड करके लेके जाते और ये कहते कि भाई सोनिया गांधी के खिलाफ अन्याय हो रहा है। तो वो दोनों चीज़ों को, ताकि कांग्रेस पार्टी के पास, मैंने कहा कि सोनिया गांधी से ज़्यादा बीमार कांग्रेस पार्टी है, उसको इलाज की ज़रूरत है। वो कांग्रेस पार्टी के पास ये कैपेसिटी नहीं रही कि वो कोई मास मूवमेंट इनिशिएट कर सके हिंदुस्तान के अंदर। कोई भी आंदोलन करने के लायक नहीं बची है पार्टी, क्योंकि जनता इनके साथ नहीं है। तो वो उसको एप्रोप्रिएट करना चाह रहे थे कि भाई अग्निवीर वाला। अब आपने वक्त मांगा कि मैं फुल्ली ठीक हो जाऊंगी, तब तक ईडी ने कह दिया भाई लो 4 सप्ताह। 4 सप्ताह में क्या होगा? जुलाई के 3rd वीक में बुलाया जाएगा। जुलाई के 1st वीक में अग्निवीरों का रिक्रूटमेंट शुरू होगा। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये तमाम ये जो दिल्ली में बैठे दलाल मीडिया, ये पत्रकारों का जो बेरोजगार लोगों का जो जत्था है, जो अग्निवीर और इस तरह के विपक्ष ये जो बवाल क्रिएट कर रहे हैं, इनके मुंह पे फिर से तमाचा लगेगा कि जब अग्निवीर के लिए, आर्मी के लिए सिलेक्शन होगा, आप देखेंगे लाखों की संख्या में युवा वहाँ पे इकट्ठा होंगे कि हमें अग्निवीर बनना है। इशू उसी दिन खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। कांग्रेस पार्टी फिर क्या करेगी?
ये समझ में नहीं आ रहा। आप देखिए, ये कांग्रेस पार्टी 5 दिन की पूछताछ में ही इसको कहते हैं कि फटीग हो जाता है। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, आंदोलन, उसको आप आगे लेकर के चलते हैं तो शुरू में 1, 2, 3 दिन तक तो उसमें ऊर्जा होती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें फटीग आने लगता है। ये फटीग आमतौर पे 15-16 दिनों के बाद, अन्ना के आंदोलन में देखिए 15-16 दिन तक तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि रोज़ बवाल मच रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हालत हो गई है कि कहने के लिए नेशनल पार्टी है, लेकिन 3 दिन में आपने देखा कि राहुल के समर्थन में जो चल रहा था आंदोलन, वो पूरी तरीके से बिखर गया। और इसीलिए सोनिया गांधी ने ये दरख्वास्त की कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और ईडी ने इसे मान लिया। 3 बातें जो समझने की है। एक, कांग्रेस का ये आरोप निराधार हो गया कि ईडी को मोदी सरकार के इशारे पे काम करती है। दूसरा, सोनिया गांधी इस बात को स्वीकार कर चुकी कि राहुल गांधी के लिए जो कांग्रेसियों ने आंदोलन किया उसमें दम नहीं था। और तीसरा, सोनिया गांधी को इस बात का डर है कि जब उनसे पूछताछ होगी तो शायद वो मूवमेंट भी न खड़ा हो पाए, इसलिए वो वक्त मांग रही है। शुक्रिया अपडेट के लिए। तो पहले पूछताछ राहुल गांधी से हुई 5 दिनों में 50 घंटे तक, उसके बाद अगला नंबर सोनिया गांधी का था। सोनिया गांधी को आज ईडी दफ्तर पहुंचना था, पर आज सोनिया गांधी नहीं पहुंची। खराब सेहत का हवाला दिया है, लेकिन उनको राहत नहीं मिली है, क्योंकि अब अगली जो पूछताछ होनी है वो जुलाई के मिड वीक में होगी। इस खबर पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।